नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जय पर जीत पर। जैसा कि आपको बच्चों थंबनेल से दिख ही गया होगा कि इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स को कैसे दूर करा जाए। क्योंकि मोस्टली बच्चा ये कहता है कि सर मैं ना पढ़ रहा हूँ बहुत ज्यादा, बट पेपर देने आता हूँ ना तो मेरे वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, या मैं नॉर्मली भी करता हूँ तो मेरी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। और कुछ तो तेजस्वी लोग ऐसे ऐसे हैं कि भाई जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना उसको भी उतारते उतारते ही गलत कर देते हैं। मतलब इतना प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मेरे को लगा कि इस इश्यू पर पहले डिस्कस करना चाहिए। शायद आप इस चीजों को, अगर जो मैं आपको यहाँ पे आगे वीडियो में समझाऊंगा, अगर आप उन चीजों को अपनी लाइफ में लाएंगे तो शायद आप भी बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक से दूर हो जाए। क्योंकि मैं भी अपने टाइम पर अभी मैथ में वीक था, लेकिन आज मैं मैथ में, आप जानते ही है। चलिए तो अब बेटा स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे। देखिए पहला पॉइंट है बेटा, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको क्या करना है, स्लो ओपन खुला खुला करना है बेटा, खुला खुला ओपन ओपन। ठीक है ना, यानी कि इसको मैं बोलूंगा, आपको रफ वर्क कर रहे हो ना आप अपना, अगर आप बेटा अपना रफ वर्क कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास रफ कॉपी है जो भी है, उसके अंदर ना ओपन खुला खुला लिखिए। लाइक मैं अगर लिखना चाहता हूँ, किसी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना चाहता हूँ, लाइक मेरे पास आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर ऐसे 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ तो मैं अपनी रफ कॉपी में कैसे लिखूंगा। एक तो आपने ध्यान रखना है इसको खुला खुला और बड़ा बड़ा। ठीक है, तो मैं इसको अगर लिखूं तो ऐसे लिख देता हूँ। लो, खुला खुला लिखना है और एंड साथ में आपको बड़ा बड़ा लिखना है, एंड साथ में आपको बड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है, एक तो खुला खुला लिखिए रफ वर्क को, और साथ में बेटा बड़ा बड़ा लिखिए। यानी कि जो भी आप रफ वर्क कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा स्पेस ज्यादा दे दे के लिखिए और थोड़ा सा बड़ा बड़ा करने की कोशिश करिए। उससे फायदा क्या होगा सर, उससे बेटा ये फायदा होने वाला है आपको कि जो भी मिस्टेक होगी, कहीं पर भी प्लस की गलती हो गई, कहीं पर भी माइनस की गलती हो गई, तो वहां पर आप आसानी से पकड़ के उसको ठीक कर पाएंगे। आपको एकदम से देखोगे ना रफ कॉपी पे, अरे यार ये मिस्टेक, इमीडिएट इसको ठीक कर लोगे। जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको छोटा छोटा लिखता तो हो सकता था कि मैं इसको बेटा यहाँ पे शायद माइनस लिख देता गलती से। ठीक है, अब अगर ये मैं बहुत छोटा छोटा अगर मैं ये लिखूंगा, अगर मैं इसको बहुत छोटा छोटा लिखूंगा रफ वर्क के अंदर, तो आप खुद सोच के देखिए ये मुझे हल्का सा माइनस कहाँ दिखेगा। बट दिक्कत है कि जब मैं इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करता जाऊंगा आखिरी तक, आखिरी में पता चलेगा भाई यार वहां गलती कर दी, उस कारण मेरा टाइम भी गया और मेरा क्वेश्चन भी खराब गया। इन सब से प्रॉब्लम का बचने का आसान तरीका बेटा, इसको खुला खुला लिखिए अपनी रफ वर्क में और साथ में बड़ा बड़ा लिखिए, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है वो आप दोबारा से अगर ढूंढने पेपर पर इमीडिएटली आपको मिल जाए, आप उसको करेक्ट कर सके इमीडिएटली, इसमें आपका टाइम भी ना लगे और आपका क्वेश्चन भी ठीक हो जाए। दूसरा आगे बढ़ता है, दूसरे इसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। दूसरा होता है बेटा स्लो 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 स्लो। स्लो स्लो क्या होता है सर, लाइक देखिए मानता हूं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ना अभी मैथ्स में नए हैं, बिल्कुल आपने अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं, 11th में आए हैं, या फिर 12th में आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, या ड्रॉपर बैच में उसकी जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या करिए बेटा, शुरुआत में ना स्लो स्लो करिए। अगर आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना, तो क्वेश्चन को धीरे धीरे बेटा सोल्व करिए। यानी कि अगर शॉर्ट में बोलूं तो पहले आप एक्यूरेसी पे काम करिए। ठीक है, अगर मैं इसको बेटा शॉर्ट में बोलता हूं तो आपको बेटा किस पे ध्यान देना चाहिए, एक्यूरेसी पे आपको पहले काम करना चाहिए। राइट, एक्यूरेसी पे तो पहले हमेशा काम करना है अपने एक्यूरेसी पे। धीरे धीरे बेटा एक्यूरेसी जब आपकी आने लगे, आपको लगे कि यार हाँ अब मेरी कोई मिस्टेक नहीं होती है, मैं पूरे पूरे 3-3 4-4 क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, एक भी मिस्टेक नहीं हो रही है, तब स्पीड जाइए। पहले हमेशा बेटा एक्यूरेसी आती है, फिर स्पीड आती है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है कि यार सर तो जल्दी जल्दी कर देते हैं, मेरे कुछ फलाने दोस्त ने जल्दी जल्दी कर दिया, उसने जल्दी कर दिया, मैं क्यों स्लो कर रहा हूँ, मैं क्यों पीछे रह रहा हूँ, मैं भी जल्दी जल्दी करूंगा। अब जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, टेंशन में स्ट्रेस में रह के कह रहे सर मेरे बस की नहीं। तो इससे बढ़िया है बेटा शुरुआत में आप घर पे स्लो स्लो प्रैक्टिस करिए। आपको एक तो वो ध्यान रखना है, बड़ा बड़ा लिखना है, खुला खुला लिखना है, और धीरे धीरे क्वेश्चन को सोल्व करिए। तो उससे क्या होगा ना, आपको बेटा धीरे धीरे ये जो मिस्टेक्स होते हैं ना कैलकुलेशन की, ये आपकी लाइफ से चली जाएंगी। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेटा मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई थर्ड पॉइंट क्या रहता है सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर रिवीजन, अब रेगुलर रिवीजन क्या है सर, यानी कि आप इस बात को समझिए, आप बेटा पेपर पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आपने चाहिए कि बुक उठा ली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाने बैठ गए, है ना? आप रेगुलर रिवाइज कर नहीं रहे टॉपिक को, अचानक से आप बेटा कोई टॉपिक को भूल गए। लाइक में हो सकता है मैट्रिसेस की कोई प्रॉपर्टीज में भूल गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर कोई फॉर्मूला भूल गया, या फिर कोई भी तरीके से मैं कोई चीज भूल गया, तो बेटा मिस्टेक होनी होनी है ना। फिर आप क्या कहेंगे, फिर अभी कहेंगे सर अरे यार ये तो ये लगता था, मैंने गलती से ये लगा दिया, जहां तो प्लस आता था मैंने गलती से माइनस लगा दिया। ये तो तब होना ही होना है बेटा, तब तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है।
तो इस सब का सबसे आसान तरीका बेटा रेगुलर रिवीजन करिए अपने नोट्स को। भाई नोट्स तो भूलना ही नहीं है, चाहे कुछ भी करिए नोट्स तो बेटा आपने भूलना ही नहीं है, समझे। तो रेगुलर रिवीजन अपना आप शेड्यूल जो भी आपका डेली लाइफ का शेड्यूल है उसके हिसाब से उसको जरूर बनाइए। लाइक कोई आप अगर चैप्टर कर रहे हैं, मान लेते हो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसको रिवाइज कर रहे हैं कुछ समय बाद। एग्जैक्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी में उसकी अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं उसकी वीडियो लेकर अलग से आ जाऊंगा। राइट, तो अभी के लिए आपने क्या करना है, रेगुलर रिवीजन बेटा जरूर करते हैं ताकि आप टॉपिक को भूले ना। अगर टॉपिक को भूल जाएंगे तो भाई कैलकुलेशन तो होनी है ना, आप गलती से प्लस की जगह माइनस लगाएंगे। राइट, तो ये सब बेटा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्लो स्लो लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे। दूसरी बात आपको क्या थी, स्लो स्लो और एक्यूरेसी पे आपने ध्यान देना है, बड़ा बड़ा खुला खुला लिखना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट आपको बेटा रेगुलर रिवीजन करते रहना। आई होप आपको बेटा ये अगर ये सारी आप जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर आप अपनी लाइफ में बारी करके देखना देखना, एक हफ्ता नहीं 2 हफ्ते, कम से कम 3 हफ्ते के बाद आपको चेंजेस आने लगेंगे और आप भी कहेंगे यस सर बिल्कुल मजा आ गया आपकी वीडियो देख के और ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। तो अगर बेटा इन्फॉर्मेशन सही लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, तो मैं आपको कमेंट जरूर करता हूँ, उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने का। अब मिलेंगे अगली वीडियो में बड़े शानदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।